बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको बाबा की मज़ीद हॉरर स्टोरियाँ सुनने को मिलें। तो चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। आज की हॉरर स्टोरी एक इंडिया के किसान की है, जिसका नाम शंकर है। ये स्टोरी हमसे एक सरदार जी पाकिस्तान में कपड़े का काम करते हैं। ये सरदार जी पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो ये शंकर भाई इनके दोस्त भी हैं। तो सरदार जी को शंकर भाई ने अपनी हॉरर स्टोरी सुनाई थी और सरदार जी ने हमारे साथ शेयर की है। तो सरदार जी बताते हैं कि बाबा जी, शंकर किसान हैं और सुबह सवेरे उठ के ये अपने खेतों में चले जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। शंकर भाई के रास्ते में एक शमशान घाट था। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हिंदुओं के कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को शमशान घाट लाया जाता है, जहां इसकी चिता को आग लगाई जाती है और फिर पानी में इसकी चिता की राख बहा देते हैं। तो शंकर भाई एक दिन सुबह सवेरे अपने घर से निकले। आसमान पर काली घटा छाई हुई थी। शंकर भाई अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। वापसी पर शाम के वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। शंकर भाई वापस आ रहे थे तो शंकर भाई को एक बिल्ली की आवाज आना शुरू हुई। ये आवाज मुसलसल शंकर भाई के साथ साथ आ रही थी। शंकर भाई ने इधर उधर देखा तो शंकर भाई को बिल्ली तो नहीं नजर आ रही थी, लेकिन बिल्ली की आवाज मुसलसल शंकर भाई के साथ साथ थी। तो शंकर भाई जब शमशान घाट के नजदीक पहुंचे तो उस बिल्ली की आवाज वहां खत्म हो जाती है। शमशान घाट के पास जब आवाज खत्म होती है तो शंकर भाई थोड़ा सा चलते हैं तो शंकर भाई क्या देखते हैं, इस शमशान घाट के पास एक डब्बा पड़ा हुआ है। शंकर भाई रुकते हैं। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। शंकर भाई ने जब डब्बे को खोला तो डब्बे के अंदर एक लाल रंग का दुल्हन का सूट था। शंकर भाई ने बहुत सोचो विचार की और उस डब्बे को अपने साथ लिया और घर आ गए। शंकर भाई ने घर आके डब्बा अपनी बीवी को दिया कि इसे खोल के देख, इसमें दुल्हन का सूट है। बीवी ने जब वो डब्बे से सूट निकाला तो बीवी तो हैरान परेशान हो गई, क्योंकि सूट तो दुल्हन का था, लेकिन वो आम इंसानों के कद से बहुत ज्यादा लंबा था सूट। तो शंकर भाई की बीवी ने कहा कि शंकर, इतनी लंबी दुल्हन किधर आ गई? ये तो बहुत लंबा सूट है, इसमें तो एक औरत के 3 सूट निकल आए, इतना बड़ा सूट है ये। खैर शंकर भाई ने कहा चल रख दे,
और शंकर भाई अपना खाना वगैरह खा के सो गए। अगले दिन शंकर भाई दोबारा अपने खेतों की तरफ रवाना हुए और जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें ये डब्बा मिला था जिसमें वो लाल रंग का सूट था, तो शंकर भाई को वहां से दोबारा फिर से बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। शंकर भाई ने बहुत इधर उधर देखा, खैर अपने खेतों तक आ गए। खेतों में काम कर रहे थे तो बिल्ली की आवाज दोबारा उनके कानों में आना शुरू हुई। शंकर भाई थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गए कि ये किस्सा है क्या। ये बिल्ली उस टाइम भी बोली थी जब वो मुझे डब्बा मिला था, और सूट वो बेतुका है, इतना लंबा सूट कभी देखा नहीं। आज भी बिल्ली बोल रही है। अब ये बिल्ली तो खेतों में भी आवाज इसकी मुझे आ रही है लेकिन नजर नहीं आती। खैर किसान लोग होते तो बड़े मजबूत दिल के बंदे हैं। सुबह सवेरे उठ के खेतों में आना, काम करना। खैर शाम हो जाती है तो शंकर भाई अपने घर की तरफ दोबारा रवाना होते हैं और घर पहुंचकर सारी बात अपनी बीवी को बताते हैं। तो शंकर भाई की बीवी कहती है, शंकर ये सूट उधर ही रखा जहां से तुझे मिला है, कल जब जाएगा खेतों में ये सूट रख आना। छोड़ना, ये हमारे काम का है, इतना लंबा सूट तो हमने कभी देखा ही नहीं, तू ले जा इसे कल। तो शंकर भाई बताते हैं कि मैं अगले दिन सुबह सवेरे उठा और मैं अपने खेतों की तरफ रवाना होने लगा तो मेरी बीवी ने वो डब्बा मुझे दिया कि इसे वहीं रख दियो जहां से तुझे मिला था, तू क्यों ले आया है शमशान घाट के पास से उठा के। खैर शंकर भाई उस जगह पर पहुंचे जहां से उन्हें ये डब्बा मिला था। उन्होंने इस डब्बे को वहीं रख दिया और अपने खेतों में आ गए। तो शंकर भाई थोड़ा सा दोपहर के टाइम आराम करते थे तो शंकर भाई कहते हैं मेरी हल्की सी आंख लगी हुई थी तो मेरे कानों में आवाज आती है कि मुझसे शादी करेगा। शंकर भाई एकदम चौंक के उठते हैं और देखते हैं तो कोई भी नहीं। शंकर भाई कहते हैं शायद मेरा वहम हो। शंकर भाई एक दरख्त से टेक लगा के बैठ जाते हैं। तो शंकर भाई बताते हैं दोस्तों, शंकर भाई को ऐसा महसूस हुआ कि दरख्त के पीछे से किसी ने शंकर भाई के कांधे पे हल्का सा हाथ रखा है और कानों में वही आवाज मुझसे शादी करेगा। शंकर भाई ने एकदम पीछे मुड़ के जब देखा तो कोई भी नहीं था। खैर शंकर भाई उस दिन जल्दी घर आने के लिए तैयार हुए कि बस घर चलता हूं।
ये मेरे साथ क्या हो रहा है। शंकर भाई बताते हैं कि मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, तो जहां शमशान घाट था नदी के नजदीक, मेरी अचानक नजर जब पड़ती है तो मैं देखता हूं कि सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई है और वो अंदर से मुझे कह रही है कि आना मुझसे शादी करेगा, आना मुझसे शादी करेगा। शंकर भाई कहते हैं अब तो मेरे पसीने ही पसीने। मैं फौरन तेज तेज अपने घर आया और अपनी बीवी और बेटे को मैंने बताया कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो जो मैं कपड़े घर ले आया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कोई चीज तंग कर रही है, कभी खेतों में मेरे कान में कहती है मुझसे शादी करेगा। अब जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने ऐसे ही अंदर की तरफ जब झांका तो वो शमशान घाट के अंदर जहां चिताओं को आग लगाते हैं, वहां एक औरत सफेद लिबास में खड़ी हुई थी और वो भी मुझसे यही कह रही थी कि मुझसे शादी करेगा। तो दोस्तों, फिर जो शंकर भाई के साथ हुआ, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। शंकर भाई के लिए सारी सारी रात अजाब बन जाती थी। शंकर भाई के घर वालों के लिए उनके घर में जो कुछ हुआ, इसका आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, पार्ट 2 देखना लाजमी मत भूलें। पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा। पार्ट 2 को जरूर सुने आप। इसमें आपको एक सबक भी मिलेगा कि कभी भी ऐसे ही घर चीजें उठाकर नहीं लानी चाहिए। जो फिर शंकर भाई के साथ हुआ, वो सूट घर लाने का जो अंजाम हुआ, ये आपको पार्ट 2 में सुनने को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, हॉरर स्टोरी विद बाबा के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।